तरफ जैसे ही अधिनियम पेश किया गया है, वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों में काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर जो है वो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ तमाम जो लोग आज लोकसभा के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वक़्फ़ पेश करने के लिए धन्यवाद यहाँ पर करने के लिए पहुँचे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जो है वो यहाँ पर खुशी का इजहार बनाया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए, और यहाँ पर लड्डू खिलाकर एक दूसरे का शुक्रिया, यहाँ पर जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश आपको नज़र आ रही है जिस तरीके से ये अधिनियम अभी लोकसभा में पेश किया गया है। एक दूसरे को यहाँ लड्डू खिलाए जा रहे हैं, धन्यवाद किया जा रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। अध्यक्ष जी मुमकिन है। से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड में पिछड़े मुसलमानों को हिस्सेदारी देने के लिए मोदी जी का बहुत एक नया युग की शुरुआत है। आज दिल्ली में मॉडलाइज होने जा रहा है वक्फ बोर्ड। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अब हिंदुस्तान के मुसलमानों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। जी, क्या लगता है कि कितना न्याय मिलेगा, पिछड़ों को सम्मान मिलेगा और सभी को शिक्षा और रोजगार मिलेगा। ऐसी हमारी उम्मीद है मोदी जी से। तमाम डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी डाल दिया वहाँ वो क्लियरिटी हो जाएगी, ठेकेदारों की लूट मार खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम मुसलमान एक दूसरे को मिठाई खिलाकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुशी मना रहे हैं। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा वक्फ अधिनियम को पेश किया गया है और यहाँ तमाम मुस्लिम जो हैं वो बहुत बड़ी खुशी है। हम सेलिब्रेट हाँ क्या बस धन्यवाद, खुशी है, बहुत खुशी है, बस न्याय मिलने धन्यवाद बहुत खुशी। मोदी जी को धन्यवाद। मुसलमानों के लिए हाँ कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यक के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये अब न्याय मिलेगा मुसलमानों को? बिल्कुल न्याय मिल रहा है। 11 साल से न्याय मिल रहा है मुसलमानों को। और अब महिलाओं की और आम मुसलमानों की भी हिस्सेदारी बढ़ा दी जाए। मोदी महिलाओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए। जो हमारी महिलाएं हैं, अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड है, उन्हें एजुकेशन मिलेगी, उन्हें अधिकार मिलेगा। मोदी जी ही कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। धन्यवाद 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 मोदी जी का, 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 धन्यवाद धन्यवाद मोदियों का धन्यवाद धन्यवाद मोदी जी धन्यवाद क्या काम धन्यवाद मोदी जी का धन्यवाद 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 धन्यवाद मोदी जी का धन्यवाद। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है जी। बहुत बांटे जा रहे हैं, लड्डू खाए जा रहे हैं, यहाँ तो जश्न मनाने जा रहे हैं। मोदी जी का धन्यवाद, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। कितनी उम्मीद है कि अब मुसलमानों को उनका हक? 100% उम्मीद है, 200% उम्मीद है। अभी तक जो बड़े अधिकारी ही पद पे रहा करते थे और अब निचले तबके के लोगों को भी मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल दिया जा रहा है। मोदी जी जो भी कर रहे हैं आज तक वो अच्छा ही कर रहे हैं। क्या कहता है कि इस अधिनियम से पारदर्शिता आएगी? ओबीसी जी का दुकानें बंद हो रही है, ताला लग रहे हैं, उनके पेट में दर्द ज्यादा हो रहा है। अखिलेश यादव के पेट में दर्द हो रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है। तेजस्वी यादव को तकलीफ हो रही है, तो इसलिए मोदी का धन्यवाद। धमकी दी जा रही है कि शाहीन बाग बना देंगे, वापस लेना पड़ेगा। कुछ नहीं, ये सब इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए वो ड्रामाबाजी कर रहे हैं। शाहीन बाग हिंदुस्तान से बाहर है क्या? शाहीन बाग बना के क्या करेंगे? शाहीन बाग तो शाहीन बाग ही रहेगा, वो क्या पाकिस्तान थोड़ी बन जाएगा। वो जो धमकाने का काम करते हैं ना, ये केजरीवाल
जी के मानसिकता के विचारधारा के लोग हैं, जिन्होंने मुसलमानों को दंगाई बनाने का काम किया और मुसलमानों के नाम को आगे बढ़ा करके और आतंकवाद का टैग लगाने का काम किया। मुसलमानों को दंगाई बनाया, ताहिर हुसैन को जेल भिजवाया, इमरान हुसैन के घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर छुपाए। ये ऐसे विचारधारा के लोग हैं जो कह रहे हैं पाकिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। आज केजरीवाल कहाँ है? उखाड़ के फेंक दिया जनता ने, क्योंकि देशद्रोही विरोधी भाषण बिल्कुल भी नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में अगर चलेगा तो सबका साथ और सबका विकास, इस संकल्प के साथ माननीय सबका विकास की बात आपने कही है। और आज जो वक्फ अधिनियम लाया गया है मोदी सरकार के द्वारा, इससे कितनी उम्मीद है कि अब गरीब के पसमानदा बोहरा समाज को कितना न्याय मिलने की उम्मीद है? अब देखो जी, इस बिल से मुसलमानों को कितना फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले तो मुसलमानों के बच्चों को एजुकेशन मिलेगा, एजुकेशन सिस्टम सही मिलेगा। उसमें जो ये जो सदस्य थे ये काला बाजारी करते थे, अब जो सदस्य ग्रहण होंगे वो शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे और मुसलमानों के फलाह और बुद्धि के लिए, उनके लिए एजुकेशन सिस्टम के लिए, एजुकेशन के लिए स्कूल बनाए जाएंगे, कॉलेज बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। और जो ज़मीन रेगुलाइज नहीं है, जिन ज़मीनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ऑनलाइन नहीं हुआ, उन ज़मीनों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। और गरीबों का जो हक है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सौगाते मोदी के तहत 32 लाख गरीब परिवारों को राशन वितरण करने का काम किया, कपड़े देने का काम किया, ईद की मुबारकबाद दी। इसी तरह से वक्फ बोर्ड बिल में भी ऐसे ही संशोधन करके गरीब परिवारों को उनका हक पहुंचाया जाएगा और हमेशा पहुंचता रहेगा। और जिस तरह से पेंशन महीने आ जाती है, ऐसी इसी तरीके से उनका हक हर महीने पहुँचता रहेगा। कि आप पारदर्शिता के साथ साथ भ्रष्टाचार की भी कमी होगी भ्रष्टाचार इस वक्फ? हाँ, इस वक्त में तो अभी तक तो भ्रष्टाचार ही हो रहा था। सबने अपने अपने घर महल बना लिए, उसी में ही रह रहे हैं, उसी में ही बच्चे अपने कपड़े पहन रहे हैं, एक से एक कपड़े पहन रहे हैं, एक से एक महल बना रहे हैं, उसी में रह रहे हैं। गरीब परिवारों को पूछा ही नहीं जा रहा। उल्टा गरीबों की ज़मीन और हथिया ली, कह रहे ये ज़मीन तुम्हारे नक्शे में नहीं है, ये तो हमारे नक्शे में आती है। वो बेचारा चक्कर काटते काटते आज मर गया, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला। तो अब इंसाफ मिलेगा। अब जो सदस्यता बनेगी वो पूरे इंसाफ पसंद होगी और इंसाफ करने वाली होगी, क्योंकि इसमें सभी समुदाय के लोग होंगे, एक समुदाय का लोग नहीं। अभी तक वक्फ की ट्रिब्यूनल कोर्ट थी, उसका चक्कर काटते काटते गरीब मुसलमान को उसका हक नहीं मिल रहा था। तो अब इसी मामले को आप देश के न्यायालय में ले जा सकते हैं। तो इससे कितनी उम्मीद है कि मुसलमानों के तमाम वर्गों को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब फैसले भी तुरंत होंगे। जो अटकाने और भटकाने और लटकाने का काम इतने सालों से किया गया था, अब वो लटकाया नहीं जाएगा, भटकाया नहीं जाएगा, अटकाया नहीं जाएगा। अब सीधा फैसला आएगा कि ये ज़मीन गरीब की है, गरीब को ही मिलनी चाहिए। इसका हकदार गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, बेवा है, उनको मिलना चाहिए। ना कि तुम अपने घर के महल बनाओ और बड़े बड़े गाड़ियों में जा करके घूमो और गरीबों को धुतकार करके भगाओ। जेपीसी से पास होकर बिल आ चुका है, लोकसभा में पेश हो चुका है, विपक्ष लगातार हंगामा। विपक्ष का तो काम ही है हंगामा करना। अगर विपक्ष हंगामा नहीं करेगी तो बिल पास कैसे होगा? उनका तो काम ही है मुसलमानों के खिलाफ किसी भी बिल को लेकर के। वो धारा 370 हटा रहे थे, तब विपक्ष खिलाफ दी। राम मंदिर बन रहा था, तब विपक्ष खिलाफ दी। आज वक्फ बोर्ड 3 तलाक के मुद्दे पर, तब विपक्ष खिलाफ दी। देखो, आज 3 तलाक का बिल आया तो मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा मिली ना। मुस्लिम महिलाएं कम से कम अब तलाक से कम निश्चिंत तो है ना कि अब इंसान, कोई भी आदमी किसी भी तरीके का तलाक लफ्ज़ नाम नहीं ले सकता, ना ही वो तलाक दे सकता है। तलाक अगर देगा तो उसे 3 साल की सज़ा काटनी पड़ेगी। और वो 3 साल की सज़ा काटने से अच्छा है कि अपनी बीवी को मोहब्बत की नज़रों से देखे और रखे, यही उसके लिए फ़ायदेमंद है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, आम मुसलमानों की भागीदारी। हाँ, इसमें भी महिलाएं आएंगी, 2 महिलाओं को रखा जाएगा, इसमें भी महिलाओं को हिस्सेदारी दी जा रही है। यही तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो सबका साथ और सबका विकास। भागीदारी बढ़ाई जा रही है, आम मुसलमानों की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? बढ़िया है, इससे भ्रष्टाचार के साथ साथ पारदर्शिता आएगी, न्याय मिलेगा। देखो, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि मोदी जी आज तक जो भी काम किया है वो मुसलमानों के लिए क्या, पूरे देशवासियों के लिए अच्छा ही काम करते आ रहे हैं और अच्छा ही काम करेंगे। तो विपक्ष ये कहता है कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया। टारगेट कर रहे हैं, टारगेट तो ये करते आए हैं। विपक्षी पार्टी जो है, ये कांग्रेस वाले हैं, ये आम आदमी वाले हैं, ये टारगेट तो आज तक ये करते आए हैं। इन्होंने करा क्या है? यही करा है। तो इसलिए मोदी जी का धन्यवाद। मोदी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस नए वक्फ अधिनियम को जो पेश किया गया है लोकसभा में, इससे उम्मीद है आपको कि अब जो गरीब मुसलमान है उसे उसका जी बिल्कुल मिलेगा। जो इसमें चेंज हुआ है इसमें बिल्कुल ज़रूर मिलना है, क्योंकि जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता था उनको इंसाफ भी मिलेगा। जो इन्होंने ज़मीनें अपने कब्जे में कर रखी हैं वो सारी इनको देनी पड़ेंगी। चलिए,
आगे और भी तमाम मुसलमान भाई वहाँ पर खड़े हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ से पार्लियामेंट की एंट्री हो रही है और वहीं पर तमाम मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने के लिए इस चिलचिलाती धूप में पहुँचे हैं, जिनके हाथ में आप तख्तियाँ भी देख सकते हैं और वो ये कह रहे हैं कि सालों से ज़रूरत थी इस वक्त अधिनियम की, जिसे अब मोदी सरकार के द्वारा लाया गया है। और तमाम मुस्लिम जो अभी हमारे सामने से आ रहे हैं उनसे भी हम यही सवाल करेंगे कि उनको कितनी उम्मीद है कि अब इससे न्याय मिलेगा इन तमाम